महाभारत कथा। पांडवों की विश्व विजय। विदुर के विरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने उसी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि पांडवों को उनकी योजना के विषय में कुछ न बताए। विदुर उनका संदेश लेकर पांडवों को आमंत्रित कराए। पांडव के हस्तिनापुर में पहुंचने पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत करा दिया। तथापि युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा धूतकीरा में वे व्यक्तिगत समस्त दांव हारने के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते, किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दांव हारा, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। दुर्योधन ने क्रोध होकर दुशासन से कहा कि वह द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्व सेवक को द्रौपदी के पास भेज। यद्यपि वह रजस्वला है तथा एक वस्त्र में है, वह ऐसी ही उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर के सामने उसका उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और कृष्ण को मन ही मन स्मरण करने लगी। अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दांव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उसके हाथ जला देना चाहता है, जिनसे उसे जुआ में खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा से नष्ट कर देगा। द्रौपदी ने विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए, जिनसे द्रौपदी आच्छादित रही। फलत उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए भी दुशासन उसे उतार नहीं पाया। सभा में बार बार कार्य के अनुचित अथवा औचित पर विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देख द्रौपदी के दांव में हारे जाने के बाद ठीक है या गलत, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को दांव में हार चुका है, वह किसी अन्य वस्तु को दांव पर नहीं रख सकता। धृतराष्ट्र ने सभा की नब्ज पहचान कर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर में युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति मांगी, ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिबिंद दास पुत्र न कहलाए। दूसरे वर में भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की शस्त्रों तथा रथ सहित 10 भाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियों 2 वर मांगने की ही अधिकारी होती है। धृतराष्ट्र ने उनके संपूर्ण विगत को भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही उन्हें खंडव वन में जाकर अपना राज भोगने की अनुमति ने। धृतराष्ट्र ने उनके खंडव वन जाने से पूर्व दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। तय हुआ कि एक ही दांव रखा जाएगा। पांडव अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाएंगे, वे मृग चर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। भीष्म
विदुर, द्रोण आदि के रोकने पर भी धूर्त क्रीड़ा हुई जिसमें पांडव हार गए। छली शकुनी जीत गया। वन गमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं को नाश करके ही चैन की सांस लेंगे। श्रीधर्म पुरोहित के नेतृत्व में पांडवों ने द्रौपदी को साथ ले वन के लिए प्रस्थान किया। श्रीधौम्य साम मंत्रों का गान करते हुए आगे की ओर बढ़ा। वे कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी प्रकार साम गान करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढका हुआ था। वे अपने क्रूर नेत्रों से देखकर किसी को भस्म नहीं करना चाहते थे। भीष्म अपने बाहु की ओर देख रहा था, अपने बाहुबल को स्मरण कर रहा था। अर्जुन रेत बिखेरता जा रहा था। ऐसे ही भावी संग्राम में वह बाणों की वर्षा करेगा। सहदेव ने मुंह पर मिट्टी मली हुई थी, दुर्दिन में कोई पहचान न ले। नकुल ने बदन पर मिट्टी मल रखी थी, कोई नारी उसके रूप पर आसक्त न हो। द्रौपदी ने बाल खोले हुए थे, उन्हीं से मुंह ढककर विलाप कर रही थी। जिस अन्याय से उसकी वह दशा हुई थी, 14 वर्ष बाद उसके परिणाम स्वरूप शत्रु नारियों की भी वही दशा होगी। वे अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि देगी। वनवास के 12 वर्ष के पूर्व होने पर पांडवों ने अब अपने अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहने की योजना बनाई। उन्होंने अपना वेश बदला और मत्स्य देश की ओर निकल पड़े। मार्ग के एक भयानक वन के भीतर में एक शमशान में उन्होंने अपने शस्त्र अस्त्रों को छुपा कर रखा था और उनके ऊपर मनुष्यों के मृत शवों तथा हड्डियों को रख दिया, जिससे कि भय के कारण कोई वहां न आ पाए। उन्होंने अपने नाम भी रख लिए थे, जो ये जय, जयंत, विजय, जैतसेन और जयमल, किंतु ये नाम केवल मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश में वे इन नामों को बदलकर दूसरे नाम रखने वाले थे। राजा विराट के दरबार में पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैं व्याघपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम कंक है। मैं धूत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विराट बोले, कंक, तुम दर्शनीय पुरुष प्रतीत होते हो। मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूँ। सम्मान पूर्वक रहो। उसके बाद शेष पांडव राजा विराट के दरबार में पहुँचे और बोले, हे राजा धीराज, हम सब पहले राजा युधिष्ठिर के सेवक थे। पांडवों के वनवास हो जाने पर हम आपके दरबार में सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। राजा विराट के द्वारा परिचय पूछने पर सर्वप्रथम हाथ में करछी कढ़ाई लिए हुए भीमसेन बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई बनाने का काम करता हूँ। मैं महाराज युधिष्ठिर का रसोइया था। सहदेव ने कहा, महाराज, मेरा नाम तंतीपाल है। मैं गाय बछड़ों के नस्ल पहचानने में निपुण हूँ और मैं महाराज युधिष्ठिर के गौशाला की देखभाल किया करता था। नकुल बोले, हे मत्स्य अधिपति, मेरा नाम ग्रंथिक है। मैं अश्व विद्या में निपुण हूँ। राजा युधिष्ठिर के यहाँ मेरा काम उनके अश्वशाला की देखभाल करना था। महाराज विराट ने उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। अंत में उर्वशी के द्वारा दिए गए शापवश नपुंसक बने, हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनने तथा सिर पर चोटी गूंथे हुए अर्जुन बोले, हे मत्स्य, मेरा नाम बृहनलाला है। मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ। चूँकि मैं नपुंसक हूँ, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने मुझे अपने अंतःपुर की कन्याओं को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया था। बृहनलाला ने नृत्य संगीत के प्रदर्शन पर मुग्ध होकर उसकी नाच करने के पश्चात महाराज विराट ने उसे अपनी पुत्री उत्तरा के नृत्य संगीत के शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। इधर द्रौपदी राजा विराट की पत्नी सुदेशना के पास जाकर बोली, महारानी, मेरा नाम
मंत्री है। महारानी द्रौपदी की दासी का कार्य करती थी, किंतु उनके वनवास चले जाने के कारण मैं कर मुक्त हो गई हूँ। अब आपकी सेवा की कामना लेकर आपके पास आई हूँ। सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट की सेवा में नियुक्त होकर अपने अज्ञातवास का आरंभ किया।